Assalamu alaikum students. In this video we discuss about exercise 2.9 our part 2. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। बिफोर सॉल्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग एक्सरसाइज 2.9, जैसे पार्ट नंबर 1 में मैंने आप लोगों को कहा है कि आप लोगों ने रिमेंबर रखने हैं ऑल प्रीवियस कॉन्सेप्ट एंड देन स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 2.9, क्योंकि एक्सरसाइज 2.9 में हम डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया, जिसमें हमने ये सीखा कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन जो है किस तरह फाइंड आउट करते हैं कि किस इंटरवल पर हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल पर हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के कॉन्सेप्ट को हम जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी कहते हैं। अगर आप लोगों को पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट डेरिवेटिव से क्वेश्चन सॉल्व करें, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से क्वेश्चन सॉल्व करें, तो आप लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमने फाइंड आउट करनी है एक्सट्रीम वैल्यूज़। ठीक है, फॉलोइंग फंक्शंस की, जो भी हमें गिवन फंक्शंस दिए हुए हैं इनकी हमने एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो जो मेथड हम इस क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं उसे हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है क्रिटिकल पॉइंट। A point on the graph of a function where the derivative is 0 or infinite। अगर हमें फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन वैल्यू 0 दे रहा है या फिर अनडिफाइंड वैल्यू दे रहा है, तो हाँ वहाँ पे हम कहेंगे कि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट जो है वो फाइंड आउट हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स हैं, आर पॉइंट्स वेयर द फंक्शन चेंजेस कॉन्केविटी। इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स विल अकर व्हेन द सेकंड डेरिवेटिव इज आइदर 0 और अनडिफाइंड। इसमें बात हो रही है सेकंड डेरिवेटिव की। अगर हमारा गिवन फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव जो है वो हमें वैल्यू दे रहा है 0 और अनडिफाइंड, तब हमारे पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स आ जाते हैं। तो ये है डिफरेंस क्रिटिकल पॉइंट और इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स का, कि हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो अगर हमें वैल्यू 0 दे या फिर अनडिफाइंड वैल्यू दे तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे, और अगर हमारा सेकंड डेरिवेटिव जो है वो वैल्यू 0 दे रहा है या फिर अनडिफाइंड दे रहा है तो हमारे पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, एक्सट्रीम वैल्यूज़ में जो मेन बात है वो ये है कि हमारा फंक्शन मिनिमम कब होगा, जब हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन 0 वैल्यू देगा। मीन गिवन फंक्शन है, हमने उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, देन सेकंड डेरिवेटिव लिया, और सेकंड डेरिवेटिव हमें पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, मीन ग्रेटर देन 0 वैल्यू दे रहा है, तो हमारा फंक्शन मिनिमम फंक्शन कहलाएगा। उसके अलावा अगर हमारा फंक्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, मीन सेकंड डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन नेगेटिव वैल्यू दे रहा है या फिर लेस देन 0 वैल्यू दे रहा है, तो हमारा जो गिवन फंक्शन है वो हमारे पास मैक्सिमम फंक्शन कहलाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। जैसा कि आप लोग इस ग्राफ को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन को हमने देखा है। तो उसके अलावा हमने स्टेशनरी पॉइंट को डिस्कस किया था इस पॉइंट पर, और यहाँ पे जो बात हो रही है क्रिटिकल पॉइंट्स की वो ये है, ग्राफ में हमारे पास इस तरह आएगा कि ये हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट है, हम वो पॉइंट जहाँ पे हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीज़ करते हुए कुछ टाइम के लिए स्टे करता है। अगर वो फंक्शन इस पॉइंट पर स्टे करे लेकिन वो फंक्शन डिक्रीज़ ना हो बल्कि अगेन इंक्रीज़ होने लग जाए, तो यहाँ पे हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट जो है वो क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और उसके अलावा इन्फ्लेक्शन पॉइंट जो है, इस पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं कि ये स्टेशनरी पॉइंट है और फंक्शन हमारा इंक्रीज़ होते हुए इस पॉइंट पर स्टे करता है, लेकिन वो डिक्रीज़ नहीं होता, अगेन इंक्रीज़ होने लग जाता है। या फिर हमारा फंक्शन डिक्रीज़ हो रहा है और जब वो इस पॉइंट पर रुकता है आके, तो इस पर वो अगेन इंक्रीज़ होने लग जाता है। इस तरह की जो सिचुएशन होती है ये क्रिटिकल पॉइंट्स पर बनती है। लेकिन इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स की अगर आप लोग बात करें तो वो इस तरह है कि अगर हमारा फंक्शन यहाँ से इंक्रीज़ हो रहा है तो फंक्शन जो है वो इस पॉइंट पर अगर वो कुछ टाइम के लिए जो है वो स्टे करता है स्टेशनरी पॉइंट पर, लेकिन वो अगेन इंक्रीज़ ही होता जाता है। जैसे मैं यहाँ पे बात कर लूँ, ये स्टेशनरी पॉइंट है तो इस पर फंक्शन इंक्रीज़ ही होता जा रहा है, तो इसका मतलब वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं। या फिर वो अगर फंक्शन डिक्रीज़ हो रहा है तो वो कुछ टाइम के लिए जिस पॉइंट पर स्टे कर रहा है उसके बाद अगेन जो है वो डिक्रीज़ ही होता जा रहा है।
तो वो हमारे पास ग्राफ में जो है वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स आ जाते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 देखेंगे। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ये हमारे पास फंक्शन गिवन है। इस फंक्शन का आप लोगों ने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, ठीक है, हमारे पास आ जाती है वैल्यू 2x माइनस 1। देन आप लोग सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 2 आ गया। तो सबसे पहले आप लोगों ने काम क्या किया है जी, गिवन फंक्शन का फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने फर्स्टली वी फाइंड आउट स्टेशनरी पॉइंट्स। हमने स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं जिसमें हम फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू लेंगे, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू लेने के बाद एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 पुट किया तो हमारे पास फंक्शन इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 1/2 फाइंड आउट हुई है, मीन हमें स्टेशनरी पॉइंट मिल गया है 1/2। नेक्स्ट देखें जी, हमने x इज इक्वल 1/2 जो स्टेशनरी पॉइंट हमें मिला है उसे एफ डबल डैश ऑफ x में पुट किया तो वी गेट एफ डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट हमने x की जगह 1/2 पुट किया तो हमारे पास 2 ही वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि कोई भी x अवेलेबल नहीं है फंक्शन में, तो हमारी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। f हैज़ रिलेटिव मिनिमा एट x इज इक्वल 1/2। देखें, अब हमें पता चल गया कि हमारा फंक्शन जो है वो मिनिमम है एट दिस पॉइंट। यानी आप लोगों ने क्या काम किया कि स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद उसे सेकंड डेरिवेटिव में पुट किया, तो सेकंड डेरिवेटिव हमें ये बताएगा कि हमारा फंक्शन जो है वो मिनिमम है या फिर मैक्सिमम है, क्योंकि हमने गिवन कंडीशन में पढ़ा है कि हमारा फंक्शन मिनिमम होगा जब हमारा फंक्शन ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब गिवन फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 वैल्यू दे रहा है, तो इसका मतलब हमारा फंक्शन जो है वो मिनिमम है। नेक्स्ट देखिए, हमने जो स्टेशनरी पॉइंट हमें मिला x इज इक्वल 1/2 उसे हमने f ऑफ x में पुट किया तो वी गेट f ऑफ x गिवन फंक्शन। इसमें हमने x की वैल्यू 1/2 पुट करनी है, 1/2 पुट की और इसे बाय कैलकुलेटर आप लोगों ने सोल्व आउट कर लेना है, तो हमारे पास -9/4 वैल्यू आती है। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो स्टूडेंट्स, इस तरह आप लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। उसके अलावा क्वेश्चन में गिवन है कि एक्सट्रीम वैल्यू बतानी है, तो एक्सट्रीम वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पे बतानी है, मिनिमम है या फिर मैक्सिमम, मिनिमम है या फिर मैक्सिमम है, तो ये हमारे पास जो है वो एक्सट्रीम वैल्यू है गिवन फंक्शन की। नेक्स्ट देखिए, हम पार्ट नंबर 8 देख रहे हैं जिसमें हमें गिवन फंक्शन दिया हुआ है x-2 की होल पावर 2 एंड x-1। सबसे पहले आपने फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लेना है ताकि आप लोग डेरिवेटिव ले सको। तो हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, नेक्स्ट हमने सेकंड डेरिवेटिव ले लिया। तो सिंपली हमने गिवन फंक्शन का जो है वो फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव लिया है। इसके बाद हमने फाइंड आउट करने हैं स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू है फर्स्ट डेरिवेटिव की वो इक्वल टू 0 आ गई। स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लोगों ने सोल्व कर लेना है, ठीक है, बाय फैक्टराइजेशन, बाय फैक्टर्स। यहाँ पे आप लोगों ने इसे सोल्व कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं यहाँ से स्टेशनरी पॉइंट्स, x इज इक्वल 2 एंड x इज इक्वल 4/3। तो हमारे पास 2 स्टेशनरी पॉइंट्स आए हैं, तो पहले हम एक पॉइंट के लिए इसे चेक करेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम एक पॉइंट के लिए पहले चेक करेंगे, देन हम सेकंड पॉइंट के लिए चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं x इज इक्वल 2। तो x इज इक्वल 2 को आप लोगों ने सेकंड डेरिवेटिव में जो है x की जगह पुट करना है। तो सेकंड डेरिवेटिव की इक्वेशन जो है उसमें जब आप x की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, मीन ग्रेटर देन 0 है, तो हमारा फंक्शन जो है वो मिनिमम है एट x इज इक्वल 2 पर, ठीक है। तो इस तरह आप लोग जो है वो एक्सट्रीम वैल्यू बताएंगे कि हमारा जो गिवन फंक्शन है वो किस पॉइंट पर जो है वो मिनिमम है। नेक्स्ट हमने पुट करना है x इज इक्वल 2 को गिवन फंक्शन में। गिवन फंक्शन में हम इसलिए पुट करते हैं कि हमने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम जो है वो गिवन फंक्शन में x की जगह हमने 2 पुट किया है, तो हमारे पास यहाँ से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है वो 0 फाइंड आउट हो गया। तो इस तरह हमने x इज इक्वल 2 के लिए जो है फाइंड आउट किया कि x इज इक्वल 2 पर हमारा जो सेकंड डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो मीन हमारा फंक्शन जो है वो
मिनिमम है एट पॉइंट 2 पर। अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो पॉइंट 4/3 है उस पर हमारा जो सेकंड डेरिवेटिव है फंक्शन का वो हमें क्या वैल्यू दे रहा है। तो हमने 4/3 पुट किया x की जगह और सॉल्व आउट किया तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है -2। तो ये हमारे पास 0 से लेस देन वैल्यू है। तो लेस देन वैल्यू है तो इसका मतलब फंक्शन हैज़ रिलेटिव मैक्सिमा एट पॉइंट x इज इक्वल 4/3। तो इस तरह हमें पता चला कि x की जो वैल्यू 4/3 है उस पर हमारा जो फंक्शन है मैक्सिमा है। नेक्स्ट हमारे पास है x की वैल्यू 4/3 जो कि हमने गिवन फंक्शन में पुट की, तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने सिंपली जो है x की जगह वैल्यू पुट की और इसे सॉल्व आउट किया तो हमारे पास 4/27 वैल्यू आती है और ये वैल्यू जो है ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। नेक्स्ट जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें उसने कहा कि शो डैट y इज इक्वल ln x/x हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल e। अब यहाँ पे देखें कि जो हमारा गिवन फंक्शन है वो लॉगरिथमिक फंक्शन है। हमने देखना है कि x इज इक्वल e पर ये फंक्शन मैक्सिमम है या नहीं। तो सोल्यूशन में आ जाते हैं। हमारे पास जो गिवन फंक्शन है इसका आप लोगों ने सबसे पहले जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। तो सबसे पहले हमने डेरिवेटिव ऑपरेटर अप्लाई किया बोथ साइड। तो यहाँ पे हमारे पास कोशेंट रूल यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे हमने डेरिवेटिव लिया बाय कोशेंट रूल, तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद आप लोगों ने इसी फंक्शन का जो है वो सेकंड डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव जो लिया है ये वैल्यू हमारे पास आई है, इस वैल्यू का आप लोगों ने अब सेकंड डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव का अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। तो सेकंड डेरिवेटिव में भी अगेन कोशेंट रूल यूज़ हुआ है और इसे सॉल्व आउट किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हमने जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव भी फाइंड कर लिया, सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड कर लिया। अब हमने स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करके तो उस स्टेशनरी पॉइंट को हमने पुट करना होता है सेकंड डेरिवेटिव में। तो देखते हैं, सबसे पहले स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव में हमने जो f डैश ऑफ x जो है वो इक्वल टू 0 रखते हैं। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को डिनोट किया dy/dx से, तो इसे इक्वल टू 0 रख देंगे। 0 रखा तो हमारे पास फंक्शन इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की। तो यहाँ पे देखें हमारे पास x की वैल्यू इक्वल टू e आ जाती है। तो अब हमने x इज इक्वल टू e पर देखना है कि हमारा फंक्शन जो है वो मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है। हमने शो तो यही करना है, क्वेश्चन में बताया है कि आप लोगों ने ये बताना है कि मैक्सिमम है फंक्शन x इज इक्वल e पर या नहीं। तो यहाँ पे हमने x इज इक्वल e जो है वो पुट किया सेकंड डेरिवेटिव में। सेकंड डेरिवेटिव वाली इक्वेशन में जब आप लोगों ने x की जगह e पुट किया तो हमारे पास वैल्यू आती है -1/e⁻³ जो कि लेस देन है 0। तो हमारे पास वैल्यू आ गई है मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल e पर। तो अब हमने जो है वो फाइंड आउट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व आउट कर लिया कि हमें क्वेश्चन में क्या कहा था कि गिवन फंक्शन जो है वो x इज इक्वल e की वैल्यू पर मैक्सिमम फंक्शन है।